कर रहे हैं जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर देगा। एक कटोरी सरसों के तेल से किया जाने वाला यह सरल उपाय शनिदेव की विशेष कृपा को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। ऐसा कहा गया है कि इस उपाय से शनिदेव का आशीर्वाद पूरे साल आपके जीवन में धन और समृद्धि की वर्षा करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस बार 9 नवंबर को कार्तिक मास का शनिवार और अष्टमी तिथि एक साथ पड़ रहे हैं। इस विशेष संयोग को ध्यान में रखते हुए यह दिन उपाय करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरुजी ने बताया कि जब भी शनिवार को अष्टमी तिथि आए तो सरसों के तेल से एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। यह उपाय प्राचीन समय से एक महा उपाय के रूप में विख्यात है। यदि इसे सही विधि और समय पर किया जाए तो शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो सकते हैं। चाहे आपके जीवन में आर्थिक कठिनाइयां हों, व्यापार में समस्याएं, नौकरी में अड़चन या फिर कोई लंबे समय से चली आ रही बीमारी हो, इस उपाय से शनिदेव की कृपा से आपकी सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं और आपको धन, सुख और सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए इस शनिवार अष्टमी को इस विशेष उपाय को करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। यदि आपने पूरे साल ऐसा कुछ नहीं किया है तो भी इस दिन को जाने न दें। यह उपाय करने से आपको वो फल मिल सकता है जिसकी आपने शायद कल्पना भी। तो चलिए इस उपाय के रहस्यों को जानते हैं। और हाँ, शनिदेव महाराज का आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में 5 बार जय शनि महाराज लिखें। यह छोटा सा कदम शनिदेव की कृपा को आपके जीवन में और भी सशक्त कर सकता है। साथ ही ध्यान रखें कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इस उपाय को सही प्रकार से कर सकें और इसका पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लें, सुन लें, उसके बाद करें। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह का दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता हो। दोस्तों, यह समस्या किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष हो सकता है। तो इस दिन आपको यह उपाय जरूर करना है। यह एक ऐसा उपाय है जिसे अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का फल तो हमें मिलता ही है, पर हमने उस पर इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और वह फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। आपका घर, आपके घर का मंदिर, यहां हर एक कोने में सुख और शांति का अनुभव होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि यह शांति कैसे लाई जाए? एक अद्भुत अगरबत्ती और धूप की सुगंध आपके घर में दिव्य ऊर्जा भरने का काम करती है। यह सिर्फ सुगंध नहीं बल्कि एक पॉजिटिव अनुभव देती है। एक अच्छी अगरबत्ती जो प्राकृतिक सामग्रियों से बनी है वह आपके मन, आत्मा और वातावरण। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को हमें इस शनिवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष या बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक कटोरी सरसों के तेल का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक कटोरी सरसों के तेल की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं और बहनें होती हैं उनमें से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो वह अपने लिए ही करना चाहता है, तो वह खुद अपने लिए भी यह उपाय कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है तो वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताएं और बहनें में से कोई एक माता या बहन भी कर सकती है। माताएं और बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वह यह उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को हमें कहां पर करना है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, इस वाले उपाय को आप मंदिर में करेंगे तो अच्छा रहेगा, घर में इसे नहीं करना है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह है कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है या शाम के समय? तो देखो, इस उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शनिवार अष्टमी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष का। अगर आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लगातार बढ़ रही है और आप हमेशा पैसों के लिए परेशान रहते हैं तो आप शनिवार के दिन सरसों के तेल में एक लौंग डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय कर सकते हैं। रातों रात आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और शनिदेव के आशीर्वाद से आपको कभी भी अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो विशेषकर शनिवार के दिन की है। शनिवार का दिन न्याय के देवता यानी शनिदेव का होता है और 2024 साल किसका है? शनिदेव का। अगर इस साल में शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। शनि की पीड़ा, शनि की महादशा, साढ़े साथी या कोई भी अन्य शनि दोष, चाहे आपको इसके बारे में पता हो या ना हो, ये सब आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। बहुत बार हम जानते हैं कि हमारी कुंडली में शनि की साढ़े साथी चल रही है या शनि की ढैया है या शनि की महादशा चल रही है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इसके बारे में पता नहीं होता। कभी हमें यह भी नहीं पता होता कि हमारे जीवन में शनि के कारण कोई वास्तु दोष या नजर दोष है। तो फिर भी इस उपाय को शनिवार के दिन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप इस उपाय को शनिवार को करते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता ही है। उनका आशीर्वाद पाने का मतलब है कि आपके जीवन में जो भी चाहिए वह आपको मिलेगा। आज आपकी इच्छा क्या है? आज आपकी मनोकामना क्या है? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में यह चीज आए? आपका सपना है कि आप यह चीज हासिल करें, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास वो चीज नहीं है जो हम चाहते हैं। बहुत बार हमारे पास पैसे की कमी होती है या हमारे पास समय नहीं होता जिससे हम वो चीज हासिल नहीं कर पाते। तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, जिनके जीवन में कर्ज जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं और जो नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनके लिए यह उपाय बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार लोगों के जीवन में पैसे को लेकर परेशानियां होती हैं, घर में बीमारियां आ जाती हैं और धन की बर्बादी भी होने लगती है। यह सब चीजें अक्सर वास्तु दोष, शनि की महादशा या कुछ और कारणों से हो सकती हैं। जब हमारी जिंदगी पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो हमें उसकी सही पहचान और उपाय करना जरूरी होता है। अगर जीवन में निर्धनता और गरीबी बढ़ रही है तो हमें एक ना एक वक्त पर दूसरों से पैसे लेने पड़ते हैं, इसलिए हम उपायों की खोज करते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी उपाय सही तरीके से, सही समय पर और सही तरीके से किया जाना चाहिए। जब भी आप कोई उपाय करें तो उसे ठीक से समझकर और सही समय पर करें, तभी आपको उसका परिणाम मिलेगा। तो दोस्तों, अब बात करेंगे उस उपाय की जो शनिदेव से जुड़ा हुआ है, यानी कि सरसों के तेल का उपाय। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है और इस दिन यह उपाय करना विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। सरसों का तेल
यदि आप शनिवार के दिन लेते हैं और उससे कोई उपाय करते हैं तो शनिदेव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इस कृपा से आपकी निर्धनता दूर होती है और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा भी आपको मिलती है। यदि कुंडली में शनि की कोई पीड़ा या महादशा चल रही हो तो वह भी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा आपको अपार धन की प्राप्ति होती है और अचानक से आपके जीवन में धन आने के योग्य स्थितियां बन जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि सरसों के तेल में लौंग डालकर यह उपाय कैसे किया जाता है और किस समय इसे करना चाहिए। यह उपाय आपको शनिवार के दिन शाम के समय करना है। पहले आपको शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल लेना है, जिसे बहुत सारे लोग सरसों का तेल कहते हैं। तेल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? एक छोटी कटोरी तेल लेनी है जो ज्यादा बड़ी नहीं हो। यदि आपके पास लोहे की कटोरी है तो वह उत्तम होगी, क्योंकि लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेने से अधिक लाभ मिलता है और पूजा जल्दी सफल होती है। अब इस कटोरी में आपको एक फूल वाली लौंग डालनी है। लौंग बिल्कुल टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, यह सुनिश्चित करें कि वह पूरी हो। अब सरसों का तेल और लौंग तैयार हो गया है। इसके बाद आपको एक दीपक तैयार करना है जो सरसों के तेल से भरा होगा। दीपक के अंदर एक चुटकी भर काले तेल की भी डाली जाती है, जिससे उपाय और भी प्रभावी हो जाता है। इन दोनों चीजों, एक दीपक और एक कटोरी जिसमें तेल और लौंग डाली है, को लेकर आपको शनिदेव के मंदिर में जाना है। यदि आपके घर के पास शनिदेव का मंदिर नहीं है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको किसी अन्य स्थान पर यह उपाय करना होगा। शनि मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको यह तेल शनिदेव को अर्पित करना है और फिर दीपक जलाना है। दीपक जलाते समय आपको शनिदेव के सामने सीधे खड़ा नहीं होना है, बल्कि थोड़ा सा साइड में खड़े होकर दीपक जलाना है। आप सीधे हाथ पर या उल्टे हाथ पर खड़े हो सकते हैं और कोशिश करें कि उल्टे हाथ पर खड़े होकर तेल अर्पित करें। दीपक जलाने के बाद शनिदेव के चरणों में ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी आंखों में नहीं देखना है। आपको यह कहना है कि हे शनिदेव, अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे यह नहीं पता कि मेरे जीवन के दुख क्यों बढ़ रहे हैं और मुझे यह भी नहीं समझ पा रहा कि क्यों कर्ज जैसी समस्याएं मेरे जीवन में आ रही हैं। मैं इतने परेशान क्यों हूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी कृपा से मेरी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। यदि मुझसे कोई गलती हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें, चाहे वह जाने अनजाने हो। यह सब सच्ची श्रद्धा से बोले और पूरी श्रद्धा के साथ शनिदेव से क्षमा याचना करें। इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और ध्यान रखें कि काले तेल के साथ दीपक जलाना इस उपाय को और भी प्रभावी बना देता है। सरसों का तेल शनिदेव को बहुत प्रिय होता है, विशेष रूप से काले तेल के साथ। शनिदेव को काले रंग की वस्तुएं जैसे काले तिल, काली उड़द की दाल आदि बहुत प्रिय होती हैं। जब आप शनिदेव को सरसों के तेल में लौंग डालकर अर्पित करते हैं तो उनका आशीर्वाद जल्दी ही प्राप्त होता है। इसके साथ ही तिल का तेल भी शनिदेव को बहुत प्रिय है, जिससे उनकी कृपा प्राप्त करने में कोई देरी नहीं होती है। इस प्रकार के उपायों से शनिदेव की कृपा से आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और धन की वर्षा होने लगती है। शनिदेव की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति उनकी कृपा पा लेता है उसकी निर्धनता और गरीबी रातों रात समाप्त हो जाती है। यदि आप शनिवार के दिन सरसों के तेल का यह उपाय करते हैं तो आपका जीवन धन्य हो सकता है। आपको यह उपाय 3 शनिवार लगातार करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन के सभी कष्ट और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद हम दूसरे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बात करेंगे जो आपको शनिवार के दिन करना है। यह उपाय भी बहुत प्रभावी है। इसके लिए आपको 5 काली मिर्च के दाने चाहिए। शनिवार की रात सोने से पहले इन 5 काली मिर्च के दानों को चुपचाप अपने घर में फेंक दें। इस उपाय से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होती रहती है और आपको बड़े से बड़े दुश्मनों से भी छुटकारा मिल जाता है। काली मिर्च के दाने जलाकर आप न केवल नजर दोष से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि आपके घर में हो रही पैसों की बर्बादी भी रुक जाती है। यदि आपके घर में कोई गुप्त शत्रु है तो यह उपाय उसकी शक्ति को भी समाप्त कर देता है।
जब आप इस उपाय को करते हैं तो यह तुरंत अपना असर दिखाता है। यह आपके गुप्त शत्रुओं को भी परास्त कर देता है और नजर दोष को दूर करने में सहायक होता है। आप इन दानों को अपने घर में किसी भी कोने में जला सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसे घर के मुख्य द्वार के पास जलाएं। यह आपके घर के सभी कष्टों को समाप्त करने में मदद करेगा और आपके दुश्मनों को परास्त कर देगा। यह उपाय बहुत प्रभावी है और यदि आपका जीवन हमेशा परेशानियों से भरा रहता है तो यह उपाय आपके जीवन में शांति और समृद्धि ला सकता है, जिसके घर की सुख शांति और समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब आपको हमेशा सबसे पहले नजर दोष को दूर करना चाहिए। जैसे ही आप नजर दोष को दूर करेंगे, आपके गुप्त शत्रुओं के नजर प्रभाव का असर खत्म हो जाएगा और जीवन के कष्टों से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। आपको क्या करना है? 4 काली मिर्च के दाने लेने हैं। ध्यान दें कि एक भी दाना टूटा हुआ ना हो। इसके साथ एक कपूर का टुकड़ा भी लें। इन 4 काली मिर्च के दानों को कपूर के साथ अपने घर के किसी कोने में जला दें। किसी भी कमरे का एक कोना चुन सकते हैं। जब काली मिर्च और कपूर जल जाएं तो उनकी राख को घर के बाहर फेंक दें। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। आप देखेंगे कि घर में जो लोग अचानक बीमार पड़ रहे थे, जो धन की कमी से परेशान थे या घर में लगातार बीमारियां बढ़ रही थीं, उनमें सुधार होने लगेगा। यदि आपके घर में किसी को नजर दोष लगा हो तो वह भी दूर होगा। इस उपाय से आपके गुप्त शत्रु भी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे।